Yes, look here, chapter 10, properties of triangle. ट्राइंगल क्या है? थ्री साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, ये है ट्राइंगल। और इसमें ये तीन एंगल है, कितने एंगल है? तीन, थ्री साइड्स है और थ्री एंगल्स है, यानी टोटल इसके अंदर हम कह सकते हैं कि कितने यहाँ पर आपके 1 2 3 तो एंगल हो जाता है और 3 में इसमें क्या हो जाती है? साइड्स हो जाती है, ठीक है। एलिमेंट्स कितने हो गए? यानी एक तरीके से 6 एलिमेंट हो गए, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है। 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, 6 एलिमेंट्स है टोटल, है ना। तो ये जो 6 एलिमेंट्स है इनको हम क्या करते हैं, एक क्लोज्ड फिगर जो है इसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। और इसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि अगर ट्राइंगल में इस तरीके से तीनों ही एंगल क्या आ जाते हैं, यहाँ पर एक्यूट आ जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल को क्या हम क्या कर रहे हैं? हाँ, एक्यूट मीन्स क्या हो जाएगा? लेस देन 90, है ना, यानी 89 तक भी एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री है, इट मींस वो क्या है? ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसमें है तीनों एंगल का सम कितना होता है? कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या होता है? ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। याद रखोगे, एक सिंपल सा एमसीक्यू आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए। सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। इसी को क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? तो समझ जाना, तीनों एंगल का सम 180, ये ध्यान रखना है। अगर इनमें से आपको दो एंगल दे दें, है ना, तो थर्ड एंगल तो वैसे ही आप फाइंड कर लोगे, कर लोगे। यहाँ मैंने x दे दिया, तो दोनों को प्लस करके क्या करना है? 180 में से माइनस करना है, दोनों को प्लस करके 180 में से क्या कर देंगे? माइनस। तो थर्ड एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180, ठीक है। इधर देखो अच्छे से। अब हम आते हैं इसमें ट्राइंगल की भी हम काइंड्स पढ़ रहे हैं, है ना। काइंड्स ऑफ ट्राइंगल दो तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, एक तो साइड के अकॉर्डिंग और दूसरा एंगल के अकॉर्डिंग। एक तो साइड्स और एक है एंगल। एंगल का मैंने स्टार्ट किया था अभी, उसमें फर्स्ट हमने लिया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल में एंगल्स क्या हैं? एक्यूट एंगल है, 90 से कम है, तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर ट्राइंगल में वन एंगल 90 डिग्री आ जाता है तो हमें कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट हम इसको बोल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट क्या हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि बाकी तो 90 से छोटे ही होंगे, सारे 90 से अब तो हो ही नहीं सकते अब, क्योंकि इतना तीनों का सम ही 180 होता है ना। तो 90 डिग्री आ गया, इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया? राइट एंगल ट्राइंगल पहचान में आ रहा है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर अगर ग्रेटर देन 90 हुआ एंगल, यानी ग्रेटर देन 90 एंगल है, यस 90 तो स्ट्रेट होता है, इससे ज्यादा है, ठीक है। अब इसका मैंने ट्राइंगल बना दिया, तो ये बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। 90 से ज्यादा वाले ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, जिनमें एक एंगल कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। ट्राइंगल के अंदर एक एंगल क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 90, वो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक अगर राइट एंगल हुआ तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल, और एक्यूट हुआ तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको? तीनों एंगल समझ में आ गए। अब इसके बाद आपके आते हैं साइड्स के अकॉर्डिंग लेते हैं अपन, है ना। साइड के अकॉर्डिंग भी ट्राइंगल को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। साइड के अकॉर्डिंग देखो कैसे करोगे, ये चीज पूरी समझ में आ गई? साइड में देखते हैं हम, ट्राइंगल में तो 3 साइड्स होती है, ठीक है। 3 साइड्स है, अगर तीनों साइड्स को हमने क्या ले लिया? इक्वल ले लिया, यानी 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स इक्वल है, तो इसको बोलेंगे इक्वल। इक्वल से क्या बनाया है? इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तीनों साइड्स इक्वल होगा, उसको क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल।
साइड्स इक्वल है एंड वन इज डिफरेंट, टू साइड्स 4 4 एंड वन इज 3 सेंटीमीटर, टू साइड्स इक्वल एंड वन इज डिफरेंट, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट्स है वो किसके अकॉर्डिंग है? साइड्स के अकॉर्डिंग, और जो एंगल के अकॉर्डिंग है वो ये है ना। थर्ड वन इज थ्री साइड, तीनों की साइड्स क्या होगी? डिफरेंट होगी, है ना, तीनों अलग अलग साइड होगी। ये 5, ये 4 और ये 2 तीनों ही मैच कर रहे, इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। थ्री डिफरेंट साइड्स है, स्केलेन ट्रायंगल, तीनों इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड टू साइड्स इक्वल एंड वन इज डिफरेंट, आइसोसेलेस। ये काइंड्स ऑफ ट्रायंगल समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में आ गई ये चीज? और अकॉर्डिंग टू एंगल भी समझ में आ गया? और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज 180। ये चीज भी समझ में आ गई? अब हमें प्रॉपर्टी, हमें ट्रायंगल की ये सारी इसकी क्या है? प्रॉपर्टी है। जो चैप्टर है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, समझ में आ गया? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लिखना है, ये लिख लो, ये आपको आगे क्लासेस में भी आपको पूछेंगे। एक्सरसाइज 10A, क्लियर नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको फाइंड करना है। थर्ड एंगल फाइंड करना है, आपको दिख रहा है अननोन मार्क्ड एंगल ऑफ ईच द ट्रायंगल। हमें पता है टू एंगल्स तो गिवन है, अननोन एंगल हम फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। तो a प्लस 63 प्लस 70 कर देंगे, किसके इक्वल होना चाहिए? 180। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस, इसको दोनों को प्लस कर दो, कितना हो रहा है? कितना हो रहा है प्लस करने पर? 133। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 से माइनस 47 डिग्री, ठीक है, 47 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में आप देखो b प्लस 90 प्लस 49, यही करोगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी 180। अगेन 90 प्लस 49, 90 प्लस 49 139, so b is equal to 180 minus 139, so value of b 10 में से 9 गए 141, 1 से 1 तो माइनस हो गया, 0 हो गया, ठीक है। थर्ड लाइन सी में देखो 125 प्लस 30 प्लस सी इक्वल टू 180, तो सी इक्वल टू 180 में से क्या माइनस करेंगे? 155, 125 प्लस 130 कितना हो गया? 155 हो गया, तो 155 इसमें से माइनस करो, 10 में से 5 है और इधर 25, ठीक है। सी की वैल्यू आ गई 25। 180 से माइनस किया था 25, ठीक है, सबको 180 से माइनस ही करना है, इसमें भी 180 और माइनस क्या करना है? 48 प्लस 84, इधर 48 है इधर 84 है, दोनों को प्लस कर देते हैं और फिर 180 में से माइनस करना है, तो 180 माइनस दोनों को प्लस करने पर कितना आया? 132, 48 डिग्री, ठीक है। ऐसे ई में कितना आ जाएगा? 60 प्लस 60 प्लस ई इक्वल टू 180, तो ई इक्वल टू 180 माइनस 120, यानी ई भी कितना आ गया? 60 डिग्री, ठीक है। इसमें 45 प्लस 45 प्लस एफ इक्वल टू 180, 45 प्लस 45 कितना है? 90, 180 में से 90 गए, कितना बचेगा? 90 बचेगा, तो एफ की वैल्यू हो गई 180 माइनस 90 एंड 90। एफ करके लिख लो पहले।